आज क्या पढ़ना हम लोगों को? कौन गेट? लोहे का कि ईंटे का? ईंटे का गेट कहीं देखा है? ईंटे का गेट देखो सिर्फ जो पुरानी फिल्में होती थी वहां रहता था, है ना, उसमें रहता था पत्थर का, ईंटे का, पर्वत का। हाँ पर्वत का, जैसे देखो बहुत सारे मूवी में जब जाते हैं वहां कुछ रोटेट करते हैं तो पूरा पर्वत से रास्ता बनता है, गेट रहता है। अब नहीं रहता वो। तो हम लोग को पढ़ना लॉजिक गेट। हाँ तो गुफा तो अंदर है ना, लेकिन गेट के द्वारा अंदर जाते थे हम लोग, है कि नहीं? लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट होता क्या चीज है? इससे पहले हम थोड़ा और कुछ पढ़ लेते हैं, वो हमें जानना जरूरी है, सिग्नल के बारे में। सिग्नल, सिग्नल हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। ठीक, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस क्या है? एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो सिग्नल हमारा जिसमें या करंट हो या फिर वोल्टेज हो, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यू चलता है। कैसे चलता है? कंटिन्यू, चाहे ये करंट हो या फिर वोल्टेज हो। ठीक, जो कंटिन्यू चलता है, या हम अपनी लैंग्वेज में हम कहें जो प्लस में भी चलता है माइनस में भी चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल। क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल। समझ में आया? तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? जो टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, उसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। यह प्लस और माइनस दोनों तरफ रनिंग होता है, रन करता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल हमेशा प्लस में रहेगा। कहां रहेगा? प्लस में रहेगा, और ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। मान लो ऐसे है, ये चल रहा है हमारा, इस तरह है। अच्छा ये कौन सिग्नल है बताइएगा थोड़ा? या फिर ये कौन सिग्नल है? बताओ कौन एनालॉग है कौन डिजिटल? इसमें एक मिनट, हमने लिख दिया ए बी सी डी और ई। अब ए बी सी डी ई में कौन एनालॉग है कौन डिजिटल है? ए डी ई एनालॉग है। ठीक, और तो बी और सी डिजिटल है। देखते हैं, आपने कहा ए एनालॉग, हमने कहा एनालॉग की शर्त क्या है? प्लस माइनस दोनों तरफ। हाँ ये सही बात है। ठीक, और हमारा क्या है? डी। ये देखो प्लस में भी है माइनस में भी है। ये कौन है? साइनोसाइडल वेव है, या इसे ज्यावक्रीय हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यावक्रीय, साइनोसाइडल। समझ में आया? कल बताया था ना हम, ज्यावक्रीय होता है। ज्यावक्रीय हमेशा ऐसे रहेगा, ऊपर से आएगा फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। लेकिन अगर बात करें को ज्यावक्रीय क्या होगा, तो वो उल्टा स्टार्ट होगा इस तरह। समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये सभी चीज पता होनी चाहिए। सिग्नल जैसे बन रहा है सब क्या है, ये नहीं बस ऐसे बना है, ऐसे बना के चले आओ। इंटर था, इंटर तक आप लोग बना के नंबर पा जाते थे, लेकिन अब नीट में आपको समझना होगा है चीज क्या है कि नहीं है। यहाँ रटनेस नहीं काम क्लियर होगा, रटनेस कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये साइन है, ये कॉस वाला वेव है। ठीक, साइनोसाइडल वेव और कॉस की वेव हो गई। और ये कौन है? हमारी स्क्वायर वेव है। कौन वेव है? स्क्वायर वेव, लेकिन प्लस माइनस दोनों तरफ है, इसीलिए ये होगी एनालॉग। क्या हो गई? एनालॉग। ये देखो हमारी प्लस माइनस दोनों तरफ है, इसीलिए ये एनालॉग है। लेकिन कौन वेव है? ये सातूत है। क्या है? सातूत। शाहतूत नहीं जो खाती हो, सातूत। सा, समझ में आया? सातूत। तो ये कैसा है? ये देखो सिर्फ पॉजिटिव में है। सिर्फ कहाँ है? पॉजिटिव में। ये भी सिर्फ पॉजिटिव में, ये स्क्वायर वेव पॉजिटिव में, ये सातूत वाली। लेकिन दोनों मिलके क्या है? डिजिटल है। ये क्या है? डिजिटल है। समझ में आया? इसे डिस्ट्रिक्ट सिग्नल भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिग्नल भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? हमारा एनालॉग मान लो यहां जितना अगर +5 है तो यहां क्या रहेगा?
-5, और ये न्यूट्रल पे 0 रहता है, साम्यावस्था इनिशियल पॉइंट 0 रहता है। लेकिन डिजिटल में हमारा यहाँ तो मान लो 0 है और ये मैक्सिमम रहेगा, तो यानी या तो उच्च रहेगा या शून्य रहेगा, या तो उच्च हाई वैल्यू रहेगी या फिर 0 रहेगी। डिजिटल में या 0 या हाई, लेकिन एनालॉग में या प्लस में या मतलब सॉरी प्लस और माइनस दोनों में, या नहीं दोनों में रहेगा हमेशा। एनालॉग पल में प्लस माइनस दोनों में रहेगा, जितनी प्लस में उतनी माइनस में। लेकिन डिजिटल में एक तो 0 फिक्स है और एक हाई रहेगी। और तो 0 और हाई को हम बोलते हैं 0 और 1। 0 मतलब इस पॉइंट पे चल रहा है, 1 मतलब हाई है, कहीं पर भी हो इतना ऊंचा चलेगा इतना ऊंचा, उसको 1 बोलेंगे, हाई। समझ में आया? तो हमारे सिग्नल दो टाइप के, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग जब वोल्टेज या करंट जो फ्लो हो रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष लगातार प्रवाहित हो, लगातार फ्लो हो रहे हो, और वो प्लस और माइनस दोनों में हो, उसे हम कहेंगे एनालॉग सिग्नल। क्या कहेंगे? डिजिटल या डिस्क्रीट सिग्नल क्या होगा? जो टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो हो, लेकिन केवल पॉजिटिव में। किसमें? पॉजिटिव में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। किसमें? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जानते हो आप लोग, पढ़ो, प्रथम चतुर्थांश द्वितीय तृतीय चतुर्थ, है कि नहीं? तो वो हमारा क्या होगा? डिजिटल सिग्नल होगा, डिस्क्रीट सिग्नल होगा। समझ में आया? और डिजिटल सिग्नल हमारा हमेशा 0 होगा या हाई हो, 0 और हाई, या नहीं 0 और हाई दोनों होगा। समझ में आया कि नहीं आया? 0 होगा या सॉरी 0 और हाई होगा। समझ में आया बात? अब हमने दिखा भी दिया, इस तरह फिगर दे देगा 4-5, देखा होगा नीट वगैरह में ज्यादातर फिगर ही बना होता है, सब फिगर बना होगा, क्या रहेगा उसमें कंफ्यूज हो जाते हो एकदम। सब मोह माया है, तुम लोग मोह माया में बह जाते हो, भावना में बह जाते हो। उसको एकदम समझो वो चीज है क्या, बहुत आसान चीज रहता है, पेपर कुछ हार्ड नहीं आता है, बस आप लोग उसको समझ नहीं पाते हो। समझ में आया ना? अब देखो यहां हमने एक चीज का जिक्र कर दिया, 0 और 1। ये क्या बोला है? हमने कहा 0 मतलब क्या है? लो है, 1 मतलब क्या है? हाई है ना? अब देखो एक चीज आती है नंबर सिस्टम। अभी गेट के बारे में समझ लेते हैं हम, क्योंकि उसके लिए हमें गेट के बारे में पहले सिग्नल पता होना चाहिए क्या होता है, फिर नंबर सिस्टम हमें पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम कोई जानता है इसमें पहले से? नंबर कोई जानता है कि नहीं? जानता है कोई? देखो नंबर सिस्टम क्या बला होती है। नंबर सिस्टम हमारे 4 टाइप के होते हैं। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल नंबर, कौन पढ़ा है? डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें बहुत डीप से नहीं बताएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन इस गेट समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा, गेट समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? इसका बेस कितना होता है? 2 होता है। कितना? 2। ऑक्टल मतलब 8, डेसिमल मतलब 10, हेक्सा डेसिमल मतलब 16, हेक्सा मतलब 6 होता है, डेसिमल मतलब 10, 10 + 6 कितना हो जाएगा? 16, है कि नहीं? बस बाइनरी आपको थोड़ा समझना पड़ा, 2 होता है, उसके बाद सारा उसके पहले अक्षर से ही हमें क्लियर हो रहा है ना कि क्या होगा। 2, 8, 10, 16, समझ में आ गया? तो बाइनरी में 2 इतना है इसको, लेकिन अगर हम बात करें ऑपरेट किस तरह करेंगे, लिखेंगे किस तरह, तो रहेगा 0 और 1। बाइनरी में क्या रहता है? या 0 होगा या 1 होगा। 0 को बोलते हैं हम लो, 1 को बोलते हैं हाई। ठीक। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा 0 से 7 तक। 7 तक करेंगे तब 8 होगा ना, 0 भी जोड़ा जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ? हाँ हाँ, यहाँ 0 से 9 तक, यहाँ 0 से 15 तक। समझ में आया? लेकिन 15 तक नहीं जाएंगे हम देखो पहले हम पहुंचेंगे 0 से 9 तक पहुंचेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर जो 10 रहेगा 11, 12, 13, 14, 15। अब हम 10 को लिखते हैं ए, क्या लिखते हैं? ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ,
यानी ये हम नहीं लिखते हैं 10 10 नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा वो। 9 तक लिखेंगे, फिर उसके बाद रहेगा ABCDEF। हम समझाने के लिए 10 बोलती हैं, लेकिन रियल में 10 नहीं रहेगा। समझ में आया? 9 तक लिखने के बाद A से F तक चले जाओ। बोल दिया 15 का कोड क्या होगा? F होगा। 13 का क्या होगा? D होगा। 11 का B होगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा कि नहीं? पहली चीज हमने पढ़ा है सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल एक तरह का मैसेज होता है। सिग्नल मैसेज ही है कि नहीं है? जो सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचता है, बताता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है कि नहीं? सिग्नल ही तो होता है। कहते हैं सिग्नल आया कि नहीं आया। सिग्नल आया मतलब क्या? अरे जैसे लाइट आई तो उसमें देखो इंडिकेटर लगा होता, जल गई, वो एक सिग्नल है कि नहीं है? मैसेज एक आया, हमें पता चला कि नहीं पता चला? और हिंदी में सूचक कहते भी इंडिकेटर को। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े सूचक, जो किसी अभिक्रिया के पूरी होने की सूचना देता है उसी हम सूचक कहते हैं। वो भी लाइट में जो बोर्ड में इंडिकेटर लगा होता है रेड कलर का, वो भी एक सूचक है। उसमें वो नियॉन होता है, नियॉन गैस उसमें भरी होती है। हाँ, नियॉन गैस। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे वहां देखो जल रही है लाइट, यहाँ देखो लाइट जल रही है, सभी का ये सब इंडिकेटर है, सूचक है। तो ये मैसेज ही है तो एक। उसी तरह सिग्नल वही है। सिग्नल बहुत टाइप का होता है, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, ये बेसिकली 2 टाइप हो गया। ऐसे हम बहुत बोल सकते हैं। साउंड सिग्नल हो गया, है कि नहीं है? है कि नहीं? लाइट सिग्नल हो गया, बहुत सारा बोल सकते हैं हम। देयर आर मोर टाइप्स। तो लेकिन हमारा बेसिकली हमने 2 पढ़ लिया, फिर उसको हमने समझने के लिए बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल पढ़ लिया। अभी इसमें बहुत डीप है, लेकिन आपको इतना डीप नहीं पढ़ाएंगे। कन्वर्जन हम एक बार फिर से देख लेंगे, है कि नहीं सिलेबस में? लेकिन है नहीं, कन्वर्जन आता है। दे देगा 55, कहेगा इसको ये है किसमें? डेसिमल में है, इसको बाइनरी में बदलिए। पहले इतना नोट करो, एक बार देख लेते हैं, अभी बता देते हैं अगर होगा सिलेबस में। कितना नोट